आरआरबी एनटीपीसी इम्तिहान के नताइज में धांधली के खिलाफ तुलबा ने आज बंद की कॉल दी है। तुलबा के बंद की ओपोजिशन जमातें हिमायत कर रही हैं। बंद के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। ख्याल है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम के नताइज के खिलाफ तुलबा सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि वजारत रेल की जानिब से इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन तुलबा इससे मुतमईन नहीं नजर आ रहे। वो सरकार बदलनी है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी इम्तिहान के नताइज में धांधली के खिलाफ तुलबा ने आज बंद की कॉल दी है। तुलबा के बंद की ओपोजिशन जमातें हिमायत कर रही हैं और बंद के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त भी किए गए हैं। ख्याल रहे कि रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम के नताइज के खिलाफ तुलबा सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि वजारत रेल की जानिब से इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन तुलबा इससे मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। रेलवे में परीक्षा की धांधली को लेकर के छात्रों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है और आज तमाम जो छात्र संगठन है उन्होंने बंद का ऐलान किया। साथ ही तमाम जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उसने भी बंद का पूरी तरह से समर्थन किया है। तो पुलिस ने इसे लेकर के घोषणा की है कि चप्पे चप्पे पे जो है वो पुलिस तैनाती रहेगी। पूरे पटना में लगभग 2500 पुलिस रखने की बात कही गई है। लेकिन अगर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊं कि देखिए अभी हम पटना के यहाँ पे डाक बंगला चौराहे पे हैं और डाक बंगला चौराहा पूरे शहर का हट कहा जाता है, लेकिन तमाम जो प्रदर्शनें होती हैं वो डाक बंगला चौराहा तक पहुँचती हैं। लेकिन डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से सन्नाटा है, ना एक यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरह से चल रही है। साथ ही पुलिस की भी व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर है। अगर ट्रैफिक पुलिस को छोड़ दें तो एक भी पुलिस बल यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं। पिछले दिनों सुशील मोदी ने दावा किया है कि रेलवे मंत्रालय या रेलवे मंत्री से जो बात हुई है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो बातें हैं छात्रों की वो मान ली गई है और इसलिए जो हड़ताल है वो बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों की सारी मांगे जो हैं वो रेलवे ने मांग ली है। दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान जो है वो तमाम जो टीचर्स हैं उन्होंने भी ऐलान किया है, छात्रों से मांग की है कि आज जो हड़ताल है वो ना करें, शांतिपूर्ण रखें। फिलहाल जो है चारों तरफ अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुलिस की यहाँ पे तैनाती नहीं की गई है, चारों तरफ सन्नाटा है, सब कुछ जो है परिवहन भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे हड़ताल का क्या नजरिया दिखाई पड़ता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार से हमारे नुमाइंदे रवि नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये बता दें कि बिहार में बंद का असर कैसा देखने को मिल रहा है? रवि, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बंद की कॉल दी है स्टूडेंट्स ने, ऑपोजिशन भी सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉल को। ये बताएं कि बंद का असर कैसा देखने को मिल रहा है? फिलहाल सुबह से जो स्थितियां जो है बिल्कुल सामान्य है, लेकिन पुलिस फोर्स जो है वो पूरे शहर में बढ़ा दी गई है। लगभग 2500 के संख्या में पुलिस बल लगाए गए हैं। लेकिन अभी अगर बात करें तो थोड़ी देर पहले जो सूचना मिल रही है कि पटना विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी, वहां पे कुछ लड़कों ने प्रदर्शन किया है और आगजनी भी की है। लेकिन सामान्य रूप से जब छात्रों ने ये पूरे भारत बंद का कॉल किया, उसके बाद जो महागठबंधन है, विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन उसे किया है और माना जा रहा है कि 10 बजे के बाद जो है वो तमाम पार्टियां जो है वो सड़कों पर भी बंद के समर्थन में निकलेंगी। लेकिन पिछले दिनों जिस ढंग से सुशील मोदी ने एक
वीडियो जारी करते हुए बताया कि रेलवे मंत्री ने ये मान लिया है कि जो तमाम जो छात्र हैं उनकी मांगों को रेलवे मान रही है और जो मांगे छात्रों की रही है वो रेलवे पूरा करने के लिए तैयार है। तो ये बातें जो है छात्रों तक पहुंची है, तो इसे लेकर लगता है कि छात्र भी थोड़े आश्वस्त होंगे। तमाम जो शिक्षक हैं, कोचिंग चलाने वाले जो टीचर्स हैं, उन्होंने भी रात में वीडियो जारी कर तमाम छात्रों से अपील किया है कि हड़ताल को वापस लें या बिल्कुल सामान्य तरीके से रहें। फिलहाल सुबह तक स्थितियां बिल्कुल सामान्य पटना में दिखाई पड़ रही हैं। जी रवि, लेकिन इससे पहले भी कहा गया था कि जांच जो है कराई जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन तब भी स्टूडेंट्स जो है मुतमईन नहीं हुए। निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पे छात्रों का कहना है कि जो बातें हैं जी वो सीधी रेल विभाग की तरफ से नहीं आ रही। उनका कहना है कि रेलवे ये पत्र जारी करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बयान जारी कर ये छात्रों को सीधा कहे कि ये चीजें मानी गई है तो लड़कों को विश्वास होता है। उनका कहना है कि बातें कही जाती है लेकिन रेलवे की तरफ से आखिर क्यों नहीं कही गई है, रेल मंत्री या फिर रेलवे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो बयान क्यों नहीं जारी कर रहे। तो सियासी बातों से जो छात्र हैं उनको कह सकते हैं पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि वो अपने मांगे जो है लगातार तीव्र किए हुए हैं और चारों तरफ जो है वो हंगामा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, कोई कंक्रीट स्टेप जो है रेलवे की तरफ से लिया जाए, इसी बात का इंतजार स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया रवि आपका।